कभी कभी आप लोगों से बात करके और आप लोगों से मिलकर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो किस तरीके से एक एक छोटे छोटे सोर्स के लिए ढूंढना पड़ता था कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें, कौन सा मास्टर है जो अच्छा पढ़ाता है। और ऐसे में कई जगह हम लोग बेवकूफ़ भी बने। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ा जाए। यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सर, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो आज की डेट में हर एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आप करंट अफेयर्स में पीछे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आप अपने एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से छोड़ के आ जाएंगे। और एक या दो क्वेश्चन आज की डेट में जब गला काट प्रतिस्पर्धा भरी पड़ी है, लोग करोड़ों लोग लाखों लोग फॉर्म भरते हैं किसी एक वैकेंसी के लिए, और ऐसी स्थिति में अगर आप एक या दो क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल पर और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए और किस तरीके से कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जहां से करंट अफेयर्स देखना चाहिए, या अगर मैं बार बार पढ़ता हूं तो मैं करंट अफेयर्स भूल जाता हूं तो कैसे उसे लंबे समय तक याद रखें, और करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम कौन कौन सी गलतियां ना करें। चलिए शुरू करते हैं। और आज की डेट में मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, जो अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया, जिसको मैं लगभग 1 साल से फॉलो कर रहा हूं, जब से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। शुरू में जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि मैं भूल जाता था कि 1 महीने पहले मैंने क्या पढ़ाया था, और उससे रिलेटेड कोई न्यूज अगर मेरे पास होती थी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आता था। कितनी नई चीजें मैंने ऐड की हैं और कितना अलग तरीके से मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं प्रीवियस नॉलेज से, या प्रीवियस न्यूज जो होती है उससे रिलेट करने की कोशिश करता हूं, और ये सुधार कैसे कर पाया मैं, ये सब सारी बातें मैं आपको अपने अनुभव से आपको यहां पर बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसा कि आप सभी वीडियो शेयर करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस वीडियो के लिए एक्स्ट्रा धन्यवाद मिलेगा आपको अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई सही तरीका क्या है करंट अफेयर्स याद रखने का और जिसमें मेहनत कम लगे और आउटपुट ज्यादा आए। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो रोज रोज चेंज होती है। सबसे पहले तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो दूसरे एग्जाम में भी काम आ जाएगा। जैसे आज की डेट में जो मेन एग्जाम फोकस करते हैं आप जो भी, तो उसमें एसएससी के लोग हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले लोग हैं, यूपीएससी की भी तैयारी करने वाले 2-4 लोग होंगे। मतलब नहीं होंगे तो वो भविष्य में तैयारी कर रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि जब उनका एसएससी निकल जाएगा तो उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी यानी लेखपाल वैकेंसी वगैरह, यूपीएसआई की जो वैकेंसी आती है उसके लिए, या किसी भी स्टेट की जो वैकेंसी आती है उसके लिए। उसके बाद बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, और उसके अलावा जो भी एग्जाम डीएलएड, आपका टीचिंग, जो भी वॉटएवर जो भी होता है उन सभी एग्जाम के बारे में बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सिर्फ इस सेक्शन को छोड़ दें, यूपीएससी और यूपीपीएससी, तो बाकी सभी का जो एसएससी है, रेलवे है और यूपी ट्रिपल एससी है यानी यूपीएसआई या लेखपाल के लिए, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अलग अलग करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, वो सारी बात हम लोग करेंगे। हाँ, एक चीज और, जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा करंट अफेयर्स में अलग चीजें देखनी होती हैं। बैंकिंग वाले को जो भी आपका बैंक से जुड़ा हुआ न्यूज होता है, कोई भी बैंक हो, किसी बैंक का एमडी कौन बना है, सीईओ कौन बना है, कौन से बैंक में मर्जिंग हुआ है, कौन से बैंक में अभी हाल ही में वो बट्टे खाते में चले गए हैं, एनपीए सबसे ज्यादा हो गया है, कौन सा बैंक डूब गया है, इंश्योरेंस सेक्टर में कौन सी नई पॉलिसी आई है, कौन सा अभी बेल आउट पैकेज जारी किया गया है, किस संस्था ने कितना पैसा दिया है, ये सारा का सारा पैसे से जुड़ा हुआ जो मामला होता है वो बैंकिंग वाले अपना किसी भी तरीके से ना छोड़ें। और बाकी जो भी आपका एसएससी रेलवे का जो करंट अफेयर्स होता है उसको आपको धीरे धीरे कवर करते रहना होगा। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आप एक काम करो सभी लोग, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, सबसे पहले तो एक डायरी खरीदो। कैसी भी हो सकती है, महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है, सस्ती खरीदने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको लगे कि आपके लिए चल सकता है। नहीं, कोई कॉपी भी आप खरीद सकते हो, कोई कॉपी जिसमें सादे पेज हो। सादे पेज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो उसका नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना नोट्स बनाए आप करंट अफेयर्स कभी नहीं पढ़ सकते। शुरू में मैं सोचता था कि मेरे पास पीडीएफ तो है, मैं उससे पढ़ लूंगा, या मेरी बनाई हुई खुद की पीडीएफ है, मैं उससे रिवाइंड कर लूंगा, लेकिन देखता हूं कि फिर पीडीएफ से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा पेपर की कटिंग उठाई और उसको काटा पीटा और अपनी कॉपी पे चिपका दिया, ऐसा नहीं करें। सबसे पहले आप सभी एक कॉपी खरीदें
और उस कॉपी पे जम्मू कश्मीर से लेके आपका जो भी जितने भी भारत के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी के लिए एक एक पन्ना डिवोट कर दें। पन्ना डिवोट करने का मतलब एक पेज, जैसा मान लीजिए ये आपका पेज है, तो इस पेज के ऊपर आप यहां पर लिख लो उत्तर प्रदेश, यूपी। इसी तरह से अगले पेज पे एमपी, फिर एपी। हर पेज पर आप ऐसा ब्लैंक ब्लैंक उस कॉपी पर नोट कर लो, पूरा पूरा जितना भी आपका राज्य है, स्टेट है और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वो पूरा नोट कर लीजिए। स्टेट वगैरह नोट करने के बाद जिन चीजों को आपको कवर करना होता है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये टॉपिक मैंने बहुत प्यार से बनाए हुए हैं, आप इनको भी अपनी कॉपी के ऊपर एक लाइन पर लिख लो। मुझे लगता है कि एक दिन आपको टाइम लगेगा ये सब करने में। मुझे नहीं लगता कि यूपी लिखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से 20 या 30 मिनट अगर आपने दिए तो वो कॉपी आपका एक रफ वर्क तैयार हो जाएगा। क्या करें, सरकारी योजनाएं और नीतियां एक हेडिंग डाल लें ऊपर, विज्ञान और तकनीक एक हेडिंग डाल लें, भारत के अंतरिक्ष मिशन और रक्षा प्रणाली एक हेडिंग डाल लें। और ध्यान रखिएगा भारत के जो अंतरिक्ष मिशन होते हैं वे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी अगर नेपाल कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है या अमेरिका कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, IMF, संयुक्त राष्ट्र आदि, इनको डाल लें, यानी ऊपर लिख लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर अंतरराष्ट्रीय एनजीओ, कुछ इंटरनेशनल एनजीओ है, बिल गेट्स वाले जो एनजीओ है इस तरह के, उनको भी नोट कर ले। ऊपर आपको नाम नहीं लिखना, ऊपर आप सिर्फ लिख लेना इंटरनेशनल एनजीओ। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण संबंधी पहल तथा वर्तमान राष्ट्रीय समाचार। अब इनसे जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक होगा तो वो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो आपके वो इंपॉर्टेंट रहेगा। किस लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके करंट अफेयर सेक्शन पे आपको वो लेना ही लेना है। मान लीजिए कोई न्यूज कहीं से आ रही है और वो इन टॉपिक से रिलेट नहीं कर रही तो वो उसको आप न्यूज की तरह पढ़ो और निकल जाओ। पूरा तरीका बता रहा हूं। पहला आपको स्टेप करना है, अपनी कॉपी प्रिपेयर करना है। खेल, पुरस्कार, पुस्तकें एवं लेखक, इनको प्रमुख नियुक्तियां। अब सबसे बड़ी समस्या है कि सर मेरा एग्जाम 2 महीने बाद है, मैं अब क्या करूं, या फिर मेरा एग्जाम 1 साल बाद है तो मैं अब क्या करूं। देखिए दोनों के लिए स्ट्रेटजी जो होगी वो अलग हो जाएगी। अगर आपका एग्जाम 2 महीने बाद है तो आपको अपने नोट्स तो अब आपके पास होंगे नहीं, क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 2 महीने में करंट अफेयर तैयार करने के लिए आप किसी पत्रिका का सहारा ले लें। जैसे प्रतियोगिता दर्पण अच्छी आती है, अगर आप पढ़ सकें, हेडिंग वगैरह उसकी पढ़ डालें। कई सारे ऐसे हैं, अरियंत एक पब्लिकेशन निकालता है उसकी पढ़ सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है उसकी। तो जिनका 2 महीने या 3 महीने या अगले 6 महीने में एग्जाम है वो क्या करें, वो हाल फिलहाल पुराने ईयर का, मतलब कि जो जिस ईयर में हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए आज अभी आपका जून चल रहा है, सॉरी मई चल रहा है, मई के बाद आपका जून आएगा, फिर जुलाई आएगा। तो अगर मान लीजिए आपका एग्जाम अगस्त वगैरह में है तो ये मान के चलो कि जून में आप क्या कर सकते हो, जून में आप प्रीवियस ईयर का जो भी ईयर बुक है उसको पढ़ सकते हो, कोई भी मैगजीन ले सकते हो। मैं करंट अफेयर्स कराता हूं, मेरे करंट अफेयर्स का पीडीएफ पढ़ सकते हो, और नहीं मेरे से पढ़ना है किसी और से पढ़ना है तो उसका पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि कितने महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जिस दिन आपका एग्जाम होता है, अलग अलग एग्जाम अलग अलग तरीके से पूछते हैं। जैसे अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी ने तो भाई पिछले 4 दिन पहले का भी करंट अफेयर्स पूछ लिया। तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो जिस दिन पेपर देने जाएंगे उसके 2 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, उनको 2 मिनट लगता है क्वेश्चन बदलने में। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो भी यही काम करके जाएंगे कि जिस दिन उनका एग्जाम होने वाला है उससे 4-5 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाइए। उसके बाद यूपीएससी और यूपीट्रिपलएससी के लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, इनके लिए बाकायदा नोट्स बनाने पड़ते हैं और हर न्यूज की तह पर जाना पड़ता है, हर न्यूज की जानकारी पर जाना पड़ता है कि उसके बीच में उसके सबसे पीछे, यानी उसके जो न्यूज आ रही है कहां से आ रही है, किस लिए आ रही है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे एस्पेक्ट को आपको यूपीएससी और पीसीएस में कवर करना पड़ता है। बाकी बैंकिंग सेक्टर में भी आप उसी तरह से कर सकते हैं कि जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके कम से कम 1 महीने पहले तक का आपका करंट अफेयर जरूर आपको तैयार होना चाहिए। अब करंट अफेयर तैयार करने के लिए, अब ये तो उन लोगों के लिए बात हो गई जिनका 2 महीने बाद एग्जाम है, तो वो कोई अपनी पत्रिका वगैरह ले लें, उससे तैयार कर ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 100% करंट अफेयर्स करके आए तो इस कॉपी को बनाना जरूरी है। इस कॉपी पे आपकी सारी हेडिंग पड़ गई। अब आप मान लीजिए आज से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, कहीं से भी पढ़ें, मेरे से पढ़ें, किसी और से पढ़ें, किसी भी चैनल वाले से पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, वो भी बताऊंगा कि कहां से पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने वहां से यूपी की कोई न्यूज पढ़ी, ये हुआ कि उत्तर प्रदेश ने अभी स्टार्टअप फंड डेवलप किया है। अब उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप फंड डेवलप किया है तो आप इससे सोचो कि इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप फंड डेवलप किया है, किस लिए डेवलप किया है, कामगारों के लिए किया है, ताकि जो बेरोजगारी हो गई है उसके लिए थोड़ा सा पढ़ सके। तो आपको वहां पर यूपी लिखना है और यूपी लिखने के बाद सिर्फ यूपी के आगे एक स्टार्टअप फंड डाल देना है, बस इतना ही लिखना है। नोट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पूरा नोट कर लिया कि बेरोजगारों के लिए है, ये है, फलाना, बस ये पता होना चाहिए कि किस राज्य ने इसको शुरू किया था।
अब क्या होगा कि जब कभी भी मान लीजिए आपने 1 नंबर करके उस पेज पे इसको लिख रखा है, अब जब कभी भी आप ये रोज प्रोसेस आपको रोज करना है। भाई मैं मानता हूं कि एक दिन में एक राज्य की मुश्किल से 4 या 5 न्यूज आएंगी, एक राज्य की नहीं मतलब 4-5 राज्यों की न्यूज आएंगी, तो आपको 4-5 लाइनें लिखनी है अपने पेपर पे जाके। कब लिखनी है? जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। ये लाइनें लिखने के बाद जब दोबारा कभी यूपी की न्यूज आएगी तो आप इसी के नीचे नंबर 2 डालोगे कि यूपी जो है उसने अभी मुख्यमंत्री किसान सेवा योजना शुरू की है। अब मुख्यमंत्री किसान सेवा योजना किसकी होगी? तो ऐसे लिख लो, मुख्यमंत्री किसान सेवा योजना। जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना ज्यादा आसान रहेगा पढ़ना, उतना ज्यादा आसान रहेगा उसको समझना। दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा, जब आप 1 नंबर लिखते हैं तो दूसरे नंबर के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में मान लो स्टार्टअप फंड से जुड़ी हुई कोई और न्यूज आ गई तो उसको छोटा छोटा आप यहां पर लिख सको, और यहां पर जो दूसरी न्यूज चल रही है उसके बारे में अगर जानकारी है तो थोड़ा थोड़ा गैप जरूर रखें, क्योंकि आपको हमेशा करंट अफेयर्स में नई नई चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। मैंने क्या किया था? मैंने यही गलती करी। मैंने यूपी का जब पन्ना शुरू किया तो यूपी का पूरी न्यूज लिखते चला गया। अब ये मत गलती करना कि अगर यूपी का अभी आज से आप शुरू कर रहे हो ये काम तो पुराना कवर करने की कोशिश करो। पुराना मत कवर करने की कोशिश करो, पुराने नोट बनाने की जरूरत नहीं है। जितना आज से आप शुरू कर रहे हो, अगर आज से ये काम शुरू कर रहे हो तो आज से ही करो, क्योंकि पुराना आप कब तक करते चले जाओगे? पुराने के लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो, पुराना मैं आपका कवर कराता चला जाऊंगा, लेकिन ये धीरे धीरे आप अपने पास नोट्स बनाते चले जाओ। यूपी का नोट्स बन गया, एमपी का नोट बन गया, और जब राज्यवार आपके पास नोट्स बन जाएंगे, यकीन मानो दोस्तों 6 महीने बाद ऐसा कोई करंट अफेयर नहीं होगा जो आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें दूसरी न्यूज लिखने जाओगे तो आदमी हो, घोड़े तो हो नहीं कि वो लगा लिया है बस उतना ही देखेंगे जितना लिख रहे हैं। ऊपर भी नजर पड़ेगी, नीचे भी नजर पड़ेगी, और नहीं पड़े तो डालो, ऊपर वाली न्यूज भी देखो, नीचे वाली न्यूज भी देखो, रिवाइज होता रहेगा। बहुत सही तरीका। ऐसे ही आप मान लीजिए कोई पुस्तक देखने गए, एक पुस्तक आई कि ये बताओ सटलिंग टू द टॉप किसकी पुस्तक है? तो वी कृष्णा स्वामी ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी? पीवी सिंधु के ऊपर लिखी। सटलिंग टू द टॉप आपने देख ली। ए इनविंसिबल किसकी पुस्तक है? ये मनोहर पारिकर